विमान बढ़ा तो फिर कैलाश दिखा, वहां नंदी पर गौरा और महादेव। अब सब चुप हो गए क्योंकि मां की लीला चल रही है, ये बात उनके समझ में आ गई। उसके बाद आगे जब विमान बढ़ा तो तीनों देवताओं ने कहा, मां ये दिखाना चाहती है कि तुम जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत बार मेरे सामने आए हैं और गए हैं, है ना। और आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे प्रकृति की रचना ब्रह्मा जी को समझ में आने लगी और अंत में विमान जाके एक ऐसे जगह पर उतरा महाराज, 9 दिन की कथा के बाद हम लोग भी मां के उस स्थान पर चलेंगे इस कथा के माध्यम से, और उस दिन झूम झूम के गाएंगे कि इस 9 दिन की साधना से हम भी मां के घर पहुंचाए। आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी मां के घर पहुंच गए। मणिमय मां का घर है मणिमय द्वीप में, मणिमय द्वीप, जहां संसार की सारी सुंदरता एक जगह पर स्थिर है, जहां अद्वितीय सौंदर्य, जिसके आगे नाना स्वर्ग भी फीका है। इंद्रासन से लेकर चाहे वो वैकुंठ लोक ही क्यों ना हो, चाहे ब्रह्म लोक ही क्यों ना हो, सब जिसके आगे फीका पड़ जाए, ऐसा दृश्य है मां के उस मणिमय धाम का। ब्रह्मा विष्णु महेश आश्चर्य से देखने लगे और विमान में बैठे बैठे सोच रहे हैं, विमान अब रुक चुका है, सोच रहे हैं ये हम लोग मां के, तब तक क्या देखते हैं, उस मणिमय द्वीप के बीचों बीच एक दिव्य आसन पर एक 16 साल की दिव्यांगना बैठी हुई है, एकदम ऐसे सर किए। जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा, कहे अरे यही तो जगदम्बा हैं, और तीनों लोग विमान से कूद के नीचे उतर गए। माँ बाप के सामने हमेशा विनम्र होके जाइए, सीखना हो तो हमारे हनुमान जी से सीखिए। जब लंका में सीता माता के सामने पहली बार वो गए तो बाबा तुलसी जैसा विद्वान भी लिखने से देर नहीं किया, वरना बाबा तुलसी तो एक बात लिख सकते थे कि लघु रूप धर के हनुमान जी गए, भाई लघु रूप लिख देते, बात पूरी हो जाती, छोटे स्वरूप में चले गए। लेकिन बाबा तुलसी जैसा विद्वान अगर शब्दों का इस्तेमाल करता है तो सोच समझ के उन्होंने लिखा है अति लघु रूप, माने केवल लघु नहीं, अति लघु रूप। हर बात का कुछ न कुछ उसकी थोड़ा सोचिए कि वो किस लिए ये कहा गया है। वो केवल लाइन नहीं है, वो आपको हमको ये कथाएं हमको सिखाती हैं। ये कथाएं तो प्रतीकात्मक है महाराज, ये हमें जीवन सीख, इसीलिए कथाओं में आना चाहिए कि जीवन जीने की कला ये कथा देती है। और जो ये भौतिक ज्ञान है ये आपको रोजी रोटी दिलाती है, लेकिन उस रोजी रोटी को सही जगह पर कैसे इस्तेमाल करना है वो अध्यात्म ज्ञान से प्राप्त होता है। तो दोनों ज्ञान जरूरी है। जो शिक्षा आपको स्कूलों में मिलती है वो आपकी रोजी रोटी और आपको मजबूत करने के लिए होती है, लेकिन जो ये अध्यात्म की शिक्षा है वो आपके चरित्र को मजबूत करने के लिए है। इफ कैरेक्टर इज लॉस देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र ही नहीं है महाराज तो फिर क्या है संसार में। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो चरित्र के लिए ये अध्यात्म है। तो तीनों लोग उतर गए, उतर करके दौड़ते हुए आगे बढ़े। लोगों ने कहा अरे माँ का घर है, कोई रोकेगा तो नहीं। कहे विष्णु भगवान ने कहा रोकेगा तो देखेंगे। अरे मेरे माँ का घर है, यहाँ मुझे कौन रोकेगा। तीनों जैसे ही अंदर प्रवेश किए स्त्री रूप में आ गए, तीनों स्त्री रूप में आ गए और जाकर माँ के चरणों में लिपट गए। और ब्रह्मा जी ने माँ के नाखून में क्या देखा, जैसे ही सर झुकाया माँ के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में अचानक से पूरा ब्रह्मांड, सोचिए दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी को दिखने लगा। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत महादेव, अनंत इंद्र, अनंत। जब इतने बड़े बड़ों की ये हालत महाराज तो हमारी आपकी क्या है बिसात है। मां के नाखून में पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। ब्रह्मा जी को चक्कर आने लगा, कहने लगे मां ये कैसा स्वरूप है, कितना अनंत स्वरूप है तुम्हारा। और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जो तीनों ब्रह्मा विष्णु करने लगे। हम लोग भी पहले हाथ जोड़ेंगे और स्तुति में फिर तालियों के साथ मां में आइए। ब्रह्मा विष्णु महेश अब मां की स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं, आइए सुनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा मां की स्तुति।
नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, नमो नमो सर्वेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज को करती नहीं विलंब है मैया, करती नहीं विलंब। आदि शक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार। आदि शक्ति जग विदित भवानी, महिमा अपरंपार। तुमने की सृष्टि की रचना, जिससे बसा संसार है मैया, जिससे बसा संसार। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तेरो नाम। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तेरो नाम। कुसमांडा अस्कंद माता, मैं तुमको करूं प्रणाम है मैया, तुमको करूं प्रणाम। कात्यायनी काल रात्रि माँ, महागौरी कहलाए। कात्यायनी काल रात्रि माँ, महागौरी कहलाए। सिद्धिदात्री है नव दुर्गा, मोहि पे हो सहाय है मैया, मोहि पे हो सहाय। दुर्गे दुर्ग विनाश। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। आज जयकारा थोड़ी धीमे हो रही, जबकि संख्या आज कल से ज्यादा है। जयकारा जरा जोर से लगाइए, माँ को लगे तो कि हमारे भक्त यहाँ बैठे हैं। फिर से एक बार जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। ये हुई ना बात। हम लोग शक्ति के उपासक हैं, हमारे में ऊर्जा की कमी कैसे हो सकती है। कुल मिलाकर अब एक बात बहुत ध्यान से आप सभी सुनिएगा। लोगों को एक भ्रम, पता नहीं कहां से किसने ये शुरू किया कि सरस्वती की उत्पत्ति, ध्यान से सुनिएगा, मैं भ्रम को तोड़ने ही निकलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं शहर शहर गांव गांव यूट्यूब पर दोबारा मैं कह रहा हूं, सत्या जी महाराज 2250 घंटे की मेरी कथा यूट्यूब पर पड़ी है, गुजरात से लेकर जहां जहां मैं गया, कि अपनी ही पुत्री से, अरे राम 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 राम, ये कैसा पाप हम लोग कर रहे हैं। अरे इस कलयुग में, जबकि लोग कहते हैं कलयुग है, लेकिन ऐसा कोई पिता पहली बात तो करता नहीं है। अगर कोई नालायक इस तरह का काम करे भी तो लोग उसे दौड़ा लेते हैं कि अरे तुम पिता हो। और वो ब्रह्मा जी है महाराज, जो मर्यादा के चरम सीमा पर है, उनसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। बिल्कुल मैं इस तरह के सारे भ्रमों को दूर करने का प्रयास करूंगा, बाकी मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। देवी भागवत साफ कहता है, मैं प्रमाण के साथ, मैं शिक्षक हूं, प्रमाण के साथ बोलूंगा, हवा में कोई बात नहीं करूंगा। मैं जिस पद पे रहा हूं, मेरे साइन का अपना एक वैल्यू होगी कि मैं डायरेक्टर भी रहा हूं, तो मेरी साइन को कोर्ट में लोग ले जा सकते थे, बड़ा सोच समझ के साइन करना पड़ता है, क्योंकि उस पर सरकारी आदेश, उस पर साइन डायरेक्टर के रूप में मैंने कर दिया तो कोर्ट का कागज बन जाएगा। तो हम लोग का वक्तव्य बहुत
सोच समझ के हम लोग बात करते हैं। आदत पड़ गई, 32 साल उस काम को मैंने किया है। पत्नी के देहांत के बाद संसार छोड़ के मैं निकल पड़ा हूं मां की कथा लेके। हमारे ब्रह्मदेव के बारे में ऐसी बातें बिना सोचे समझे। अरे देवी भागवत पढ़िए महाराज। देवी भागवत क्या कहता है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश मां के घर पहुंचे हैं तो देवी भागवत साफ साफ कहता, पढ़िए ना महाराज, पढ़िए ना, मैं हवा में नहीं बोलूंगा। उसमें कहता है देवी भागवत कि मां प्रसन्न हो गई ब्रह्मा जी की स्तुति से और सबसे पहले ब्रह्मा जी को बुलाया। क्या इधर आओ। जब माँ बाप प्रसन्न होते हैं अपने बच्चों से, उनके व्यवहार से तो कहते ठीक है अब तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए, अब तुम योग्य हो गए हो। तो मां ने कहा कि देखो बिना पत्नी के, बिना कतना, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा आप सभी लोगों से, सभी पुरुषों से कि ये जो पत्नियां हैं महाराज, इनका नाम केवल पत्नी नहीं है महाराज, इनका नाम है धर्म पत्नी। और इस पर मैं किसी और दिन अभी आऊंगा, अभी चर्चा चूंकि बहुत है। इनका सम्मान करिए महाराज। इन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया आपके लिए, यहां तक कि अपने अस्तित्व को भूल गई। आपकी हाँ में हाँ मिलाते मिलाते इनकी अपनी सोच, अपना वो सब कुछ आप में मिला दिया इन्होंने। तो इनका सम्मान करिए महाराज, इनका सम्मान करिए। जिसका हाथ पकड़ करके विश्वास दिला के, जिसके माँ बाप को विश्वास दिलाकर आप अपने घर लेकर आए हैं, और आते ही आपके घर को संभालने में जिसने अपना सब कुछ झोंक दिया हो, अगर इसका आप अपमान करेंगे महाराज तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। कहते ना, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहां नारी का सम्मान नहीं है वहां देवता क्या रहेंगे महाराज, देवता क्या रहेंगे। ये भी किसी की आंख की तारा हैं, उनके माता पिता के लिए ये भी दुलारू हैं। जितना प्यार आपके माँ बाप आपसे करते हैं इनके माँ बाप भी, लेकिन ऐसा होता है, हमारा नियम है, विवाह के बाद ये अपना परिवार छोड़ करके आपके परिवार में आके मिल जाती हैं। तो थोड़ा इनका ध्यान रखिए। हाँ, जहाँ गलती करें वहाँ प्यार से समझा दीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, बात करते समय थोड़ा इनके सम्मान का ध्यान रखिए, इनके सम्मान का ध्यान रखिए। अगर आपके सम्मान में, अगर इनके मुंह से अगर एक भी ऊपर नीचे तो आप लाल पीले हो जाते हैं, और इनके सम्मान में आप कुछ नहीं, बेचारी सर झुका के हंस देती हैं, तो आपको लगता है कि सबसे आसान है इन्हीं का अपमान करना। ऐसा मत करिए। हाथ जोड़ता हूं पुरुषों से कि घर के स्त्रियों का सम्मान करिए। जब इनका सम्मान करेंगे तो माँ भी आप पर प्रसन्न रहेगी महाराज, माँ भी प्रसन्न रहेगी। क्या लगे, पूरे विश्व में ये संदेह की वस्तु नहीं है। स्त्री माँ भी है, स्त्री बहन भी है, स्त्री धर्म पत्नी भी है। और धर्म पत्नी इनका नाम क्यों पड़ा, इस पर मैं बाद में आऊंगा, किसी दिन कथा भी आएगी, उसमें बहुत सारे प्रसंग आएंगे। कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा, अपने आँख को माँ ने बंद किया और उनके सीने से, उनके एकदम बीचों बीच से माँ सरस्वती प्रकट हुई। देवी भागवत में एक से एक देवी प्रकट होंगी और आपको कितना आनंद आने वाला। मैं बार बार कहूँगा, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि देवी भागवत सुनने का सौभाग्य, वो भी नवरात्र में। पहली माँ प्रकट हो रही है देवी भागवत में, माँ सरस्वती को जयकारा लगाइए, सरस्वती मैया की। आपके बीचों बीच से, इसलिए एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। तो इस तरीके से माँ सरस्वती जब प्रकट हो गई तो उन्होंने ब्रह्मा को, माँ ने ब्रह्मा को बुलाया और कहा, देखो मेरे शरीर से ये निकली है, आज से ये तुम्हारी शक्ति होगी, तुम्हारी धर्म पत्नी। अरे भैया, बिना धर्म पत्नी के, बिना उसकी शक्ति के शिव भी जो है सब हो गए थे। शिव भी बिना अपनी पत्नी के, जब क्या कहते हैं सती का मृत्यु हुई थी, अभी आएगा शिव विवाह भी आएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको माँ की कथा में, रोज एक नया आनंद। तो जब बिना शक्ति के शिव भी 100 कहलाते हैं, तो ये शक्ति स्वरूपा हैं, इनके बिना आप भी अधूरे हैं महाराज,
इसलिए कुल मिलाकर के माँ को बगल में बैठा करके ब्रह्मा जी से कहा, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है और अब तुम्हें सृष्टि करने में, बिना पत्नी के कोई भी पति अकेले सृष्टि करने में सक्षम नहीं है। सृष्टि यानी संतान उत्पत्ति, जब तक पति पत्नी नहीं आपस में मिलेंगे, एक आपका परिवार जो संतानों से आगे बढ़ता वो कैसे बढ़ेगा महाराज। मैंने कहा ना, ये कथा केवल कथा नहीं है कि एक था राजा एक थी रानी, मर गए दोनों, खत्म कहानी। ऐसा कथा लेके मैं नहीं आया हूं। ये कथा आपको जीवन जीना सिखाएगा। बस आइए बड़ी संख्या में, ये कथा कुछ आपको 9 दिन में दे के जाएगा, है ना महाराज। तो कहते हैं कि सरस्वती को फिर अपने शरीर से उन्होंने ध्यान लगाया और गौरा प्रकट हुई महाराज। गौरा प्रकट हुई, उनके बीचों बीच से गौरा प्रकट हुई। बोलिए ना, मां गौरा की, गौरा मैया की, गौरा मैया की। कयास से गौरा आपके पास। और अंत में उन्होंने अपने फिर से आंखें बंद की और मां लक्ष्मी उनके हृदय से प्रकट हुई। बोलिए ना, लक्ष्मी मैया की। हाँ, ये देख लीजिए, लक्ष्मी मैया की जय। मैं लक्ष्मी सबको चाहिए, हाँ, इसमें नहीं कहना पड़ा, जोर से बोलिए। वाह वाह वाह। लक्ष्मी मैया की, क्या बात है, लक्ष्मी मैया की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के मां लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न पैदा होगा, होना भी चाहिए, प्रश्न बिल्कुल पैदा होना चाहिए कि अगर लक्ष्मी यहां प्रकट हुई तो वो समुद्र मंथन से कौन सी लक्ष्मी निकली, और गौरा अगर यहां प्रकट हो गई तो फिर ये दक्ष प्रजापति के यहां सती बनकर ये कैसे हुआ महाराज। सब तो यहीं मिल गया, फिर ये इनको दोबारा प्रकट होने की क्या आवश्यकता हुई। बिल्कुल प्रश्न होना चाहिए, विद्वानों के सामने प्रश्न करिए, और प्रश्न से अगर विद्वान घबराता है तो फिर वो विद्वान नहीं है महाराज, फिर वो विद्वान नहीं है, यानी उसने ठीक से पढ़ा नहीं है चीजों को। प्रश्न घबराने के लिए नहीं है, ये पुराण प्रश्नोत्तरी ही तो है। प्रश्न पूछा गया, उत्तर दिया गया, पूरा पुराण की रचना हो गई है। प्रश्न पूछने से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन प्रश्न जिज्ञासा को शांत करने के होना चाहिए, न कि दूसरे को चेक करने के लिए होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, आपकी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, लेकिन इनको कितना आता है ये जानने के लिए पूछेंगे तो फिर उसका दिशा गलत हो जाएगा। जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। और इसका जवाब ये है, अब ध्यान से सुनिएगा, मां ने इन तीनों को देने के बाद क्या कहा। सभी पति ध्यान से सुने। मां ने कहा कि आज से ये तुम्हारी अर्धांगनी है, तुम्हारे बराबर की हिस्सेदार है। कुछ पति कहते हैं ना कि हमारी कमाई है। अरे भैया, तुम्हारी कमाई है, ठीक है, तुम कमा के लाए हो, लेकिन अगर ये घर न चलाती और आपको स्वतंत्र न करती तो आप बाहर बुद्धि जाके कैसे, अगर रात दिन आप घर में ही उलझे रहे, जिनके यहाँ स्त्री नहीं है उनसे पूछिए, घर में खाना भी बना रहे हैं, घर वो भी संभाल रहे हैं और बाहर भी कमाने जा रहे हैं, उनकी हालत तो पूछिए महाराज। ये पूरा घर संभालती हैं, आपके बच्चों को, आपके बड़े बूढ़ों को, आपके पूरे परिवार को, तब आप निश्चिंत होकर बाहर जाकर 2 पैसा कमाते हैं। तो अगर इनके सहयोग से वो पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा अकेले आपका कैसे हुआ, अकेले आपका कैसे हुआ। जितना उस पैसे पर हक आपका है उतना ही उस पैसे पर हक इनका भी है। करना चाहिए। घर के दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, रथ के, गृहस्थी के इस रथ के पहिया दोनों बराबर हैं, दोनों का हक बराबर है, दोनों का अधिकार बराबर है। कहने का तात्पर्य, मां ने कहा इनका अपमान नहीं करना, जिस दिन इनका अपमान करोगे ये तुमको छोड़कर वापस मुझ में विलीन हो जाएंगी। कहते ना, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ठीक है साहब, कि ये विलीन हो जाएंगे। अच्छा, ब्रह्मा जी ये बात समझ गए, उन्होंने सरस्वती को घर लाकर सबसे पहले उनकी पूजा की। वो अभी आगे आएगा, कथा आएगी आगे।
लेकिन महादेव ने भी समझा, विष्णु भगवान भी समझे, लेकिन उन लोगों से जाकर आगे गलती हो गई। अब आपके प्रश्न का जवाब, क्षीर सागर और दक्ष प्रजापति और हिमालय, उस प्रश्न का जवाब सुनिए। महादेव से भी गलती हुई और भगवान विष्णु से गलती हुई। इन्होंने एक परिस्थिति में अपने पत्नी का अपमान कर दिया। लक्ष्मी ने बैकुंठ छोड़कर वापस माँ में जाके मिल गई और उधर से गौरा भी वापस जाके माँ में मिल गई और ये दोनों पत्नी विहीन होकर विक्षिप्त हो गए। महाराज ये कथा आगे आएगी। फिलहाल तो अभी मिलाए हैं तो तुरंत थोड़े शादी होते ही दूसरे दिन डाइवोर्स नहीं कराना चाहिए, कुछ दिन तो साथ रह लें वो लोग। कुल मिलाकर के महाराज ये कथा यहीं पर रोकेंगे। अब आगे चलते हैं एक दूसरी, इस कथा को अभी यहाँ पर रुका है, आगे फिर आएगा, क्योंकि बिना भक्त के भगवान भी अधूरा है। तो श्रीमद् देवी भागवत में जो पहले भक्त की चर्चा है वो है सत्यव्रत। एक पंडित जी थे गांव में, उनका नाम था देवदत्त। ध्यान से सुनिएगा। उनको कोई संतान नहीं था, बड़े परेशान थे पंडित जी कि हमारा कुल खानदान आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे मरने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा। बड़े परेशान थे दोनों पति पत्नी। लोग स्त्री को ताना मारते थे, अरे तुम तो बांझ हो, तुमको तो पुत्र ही नहीं हो रहा है, क्या फायदा, ये वो दुनिया भर का। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, मैं माताओं से कहना चाहता हूं कि स्त्रियों का दुश्मन, हमने पता नहीं, बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि स्त्रियों का दुश्मन पुरुष नहीं, उतना नहीं जितना स्त्रियों का दुश्मन खुद स्त्रियां होती हैं। हाँ, कौन है भैया? तो स्त्रियों का दुश्मन है ना, आपस में एक दूसरे को ऐसा ताना मार मार के मारे, इनको तो लड़के नहीं हो रहा, इनको तो लड़के नहीं हो रहा, लड़के नहीं हो रहा। वो बेचारी रोती थी बैठ के, अकेले में रोती थी वो बैठ के। जबकि पुरुष समझाता था, अरे कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं है, कोई बात नहीं, चाहने दो, हम लोग भगवान का भजन करेंगे, अच्छा है, दुनियादारी में न पड़ के भगवान का भजन करेंगे। लेकिन रात दिन के तानों से तंग आकर एक दिन उस स्त्री ने कहा कि अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए महाराज। अब पति घबरा गया, वो गया गुरु के शरण में, विद्वानों के शरण में जाना चाहिए जब ऐसी कोई संकट हो, और कहने लगा महाराज बड़ी समस्या हो गई है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी पत्नी बड़ी परेशान है, कुछ करिए। तो गुरु ने देखा, कहा तुम्हारे भाग्य में संतान तो है नहीं। बड़ा सोचा समझा, फिर कहा अच्छा चलो माँ को प्रसन्न करते हैं, अम्बा यज्ञ करते हैं और माँ की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9 दिन का जोत माँ की जलाओ, किसी विद्वान को बुलाओ, क्योंकि कथा भी सबसे नहीं कहना और सुनना चाहिए, जो वाकई उस चीज को जानता हो उसी को बुलाइए कथा के लिए, है ना। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि कथा करना एक बहुत कठिन काम है महाराज, उसके लिए अध्ययन करना बड़ा जरूरी है। केवल वेशभूषा पहनकर व्यास की तख्ती लगा देने से व्यास, तो दुनिया आपको सुनती है और एक से एक विद्वान आपको सुनते हैं। तो बहुत अध्ययन करके यहाँ बोलना चाहिए, ये नहीं कि जो मुंह में आए बोल दीजिए, ऐसे नहीं चलता। और कुछ व्यासों को तो मैं प्रणाम करता हूँ महाराज, कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कि कथा में हर 5 मिनट पे बस वो गाना बजवाते हैं, हर 5 मिनट पे एक कथा हुई, हर 5 मिनट पे गाना, खूब लोग नाचे गाए, हर 5 मिनट में व्यास जी 4 लाइन बोलते, फिर गाना, वो हारमोनियम लेके लोग बैठे, वो शुरू, फिर 4 लाइन, फिर शुरू। लोग बाहर निकले, कथा समाप्त हुई, लोगों ने पूछा गया कि भैया कथा कहें, बड़ा आनंद आया, खूब नाचे गाए। क्या नहीं, वो तो ठीक है नाचे गाए, लेकिन कथा में सीखा क्या, कथा में आपने समझा क्या। अब लोग एक दूसरे को देखने लगे, तब लोगों को समझ में आया कि पूरे 3 घंटा में व्यास जी तो कुछ बोलवे नहीं गए, अधिकतर तो गाना बजता रहा। अगर हर 2 मिनट में गाना बजाना है तो फिर कथा क्यों, फिर संगीत संध्या कर लीजिए, संगीत का आयोजन करिए। कथा को क्यों बदनाम आप कर रहे हैं? कथा तो ज्ञान की गंगा, गाना बजना चाहिए कब, जब वो भाव आवे। पूरी 4 घंटे कथा में 3-4 गाने बहुत हैं भाव के अनुसार, बाकी समय ज्ञान की गंगा बहाइए ना महाराज। कि ये व्यासपीठ आपको ऐसे ही नहीं मिली है, होमवर्क करके आइए, जम के बात करिए। लोग आपको सुनने के लिए इतना पैसा खर्च किए हैं, तो थोड़ा कुछ उनको मतलब की बात तो निकल के आवे आपके मुंह से।
मैं सभी व्यासों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप सभी आदरणीय हैं, लेकिन समय पास मत किया कीजिए कथा में। इससे कथा का अपमान, श्रोता का अपमान। हर 2-2 मिनट पे संगीत नहीं होना चाहिए। कथा माने ज्ञान, इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। संगीत बजाइए महाराज, हम मना नहीं कर, प्रसंग आवे, भाव आवे, बजाइए, लेकिन उसमें ज्ञान की गंगा बहाइए। कुल मिलाकर के देवदत्त अपने गुरु के पास, गुरु ने कहा अंबा यज्ञ, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, कथा प्रारंभ हुई, उधर यज्ञ प्रारंभ हुआ और देवदत्त अपनी पत्नी के साथ मां की ज्योत जलाकर बैठ गया। मां की ज्योत में बड़ी ताकत है महाराज। अगर आपने मां की ये ज्योत जलाकर ये 9 दिन की कथा आपने रख ली, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि मां जिस दिन आपके घर में आ गई, बहुत से लोग व्यक्तिगत अपने बल पर ये कथाएं रखवाते अपने परिवार के सुख शांति के लिए, है ना। तो जिस दिन मैया की ज्योत जलाकर आप पति पत्नी 9 दिन के लिए कथा सुनने बैठ गए, विश्वास कीजिए, मैं बड़े ही विश्वास के साथ कहता हूं कि मां इतनी करुणामयी है कि इस 9 दिन की तपस्या से अगर मां घर में आ गई और अगर उसके बाद आपका रास्ता गलत नहीं हुआ, तो मैं कहता हूं मां आपका घर छोड़ के कभी नहीं जाएगी। बुलाइए तो मां को, बुलाइए तो मां को। हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। गीता कहती है पहले कर्म करो तब फल की सोचो। वो तो कहती है गीता कि कर्मण्येवाधिकार आस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। कर्म हम करते नहीं, फल की इच्छा करने लगते हैं। कुल मिलाकर अंबा यज्ञ शुरू हुआ, बड़े बड़े संत और वो आए और कथा भी हो रही थी। यज्ञ के दौरान एक पंडित जी थे, गोभिल ऋषि, और वो थोड़ा बूढ़े हो गए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। वो मंत्र बोलते समय हांफने लगते थे, है ना। जब आपकी उम्र जवाब दे जाए तो एक समय के बाद काम को रोक देना चाहिए, क्योंकि किसी का काम गड़बड़ हो जाएगा आपकी गलती से तो उसका उल्टा परिणाम होने लगता है। मंत्रों का जब तक सही उच्चारण नहीं होगा, कहते हैं ना, किसी भी अनुष्ठान को सही करने के लिए 3 चीजें चाहिए भैया, सुन लीजिए। एक तो द्रव्य शुद्धि, यानी जिस धन का उसमें उपयोग हो रहा है वो शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध तरीके से कमाया गया हो, द्रव्य शुद्धि। दूसरा है मंत्र शुद्धि, मंत्र की शुद्धि होनी चाहिए। तीसरा है क्रिया शुद्धि, जब तक सारे प्रक्रियाएं सही तरीके से नहीं होगी। और मैं आचार्यों से भी निवेदन करूंगा कि अगर प्रक्रिया में आपने गलती की महाराज, तो आपको ज्यादा दोष लगेगा, क्योंकि जो यजमान है उस बेचारे को नहीं पता है और आप ये सोच रहे हैं उसे नहीं पता है, हम इधर उधर से निकाल ले जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको ऐसा महापाप लगेगा कि भोगे नहीं भोग पाएंगे आप। तो जब तक आपको उसकी क्रिया की जानकारी ना हो, ऐसे चीजों में हाथ मत लगाइए महाराज। ये धर्म का काम है, इसमें खिलवाड़ नहीं चलेगा। खिलवाड़ करना है तो और काम कर लीजिए महाराज, लेकिन धर्म में बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यजमान आप पर विश्वास करके आपको बुला लिया है, अब उसके विश्वास की रक्षा करनी पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि आज किसी परिस्थिति की वजह से हम भोजन नहीं कर पाए, अब बिना भोजन किए बैठा हूं इस समय। तो कुल मिलाकर के जब आप धर्म से जुड़ जाइए तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। पहले उस काम की सफलता करिए, उस काम का सफल होना जरूरी है। आप नहीं जरूरी हैं, जरूरी है वो काम है जिसके लिए आपको बुलाया गया है। वो काम हर हालत में सफल होना चाहिए। तो कुल मिलाकर वहां एक ऋषि थे, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और मंत्र का उच्चारण करते करते अचानक उनकी सांसें लड़खड़ा गई। बूढ़े थे, थोड़ा मंत्र ऊपर नीचे हो गया। ऋषि को, संत को वहीं पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो रुके नहीं, सोचे कोई ध्यान दिया नहीं होगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो कह रहे चलो आगे बढ़ो, एक दूसरे को इशारा किया कि अभी आपने जो मंत्र का उच्चारण किया है वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है।
और मैं पुनः कहना चाहता हूं अपने हर विद्वान से, स्वयं खुद से, कि जिस काम को लीजिए उस काम के आगे अपने आप को भी पीछे छोड़ करके पहले उस काम की सिद्धि करिए। महाराज ने आप पर भरोसा किया है, उस काम की सिद्धि करिए। सरल सुगम भक्ति मैया के मन को है भाती, जिस घर में वंदन हो इसका खुशियां बरसाती। दुख और संकट कोई मुसीबत उस घर ना आए, माँ की कृपा से धन यश वैभव बढ़ता ही जाए। मात कृपा से भक्त जगत में ख्याति पाते हैं, नाम अपना कर जाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्रा